दोस्तों आज आपने एक बार फिर से मार्केट में कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि जो कश्मीर वाला मैटर चल रहा है, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही है ना, उसके लेकर टेंशन तो मार्केट में आज आपको नजर आ ही रही है। क्योंकि शुरुआत में ठीक ठाक सी तेजी थी, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो मार्केट ने अपने गेंस तो पूरी तरीके से गिव अप कर दिए, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अब ना इम्पोर्टेंट खबर ये भी है दोस्तों कि आज शाम को 4 बजे, हो सकता है जब आप वीडियो देखो उसके आसपास ही हो, लेकिन शाम को 4 बजे के आसपास जो है आज सीसीएस की अभी तक मीटिंग चल रही थी। आज भी 4 मीटिंग हुई है, खुद प्रधानमंत्री ने ये चारों मीटिंग ली हैं। और आप ये मान के चलो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है 4 बजे। तो माना ये जा रहा है कि कुछ बड़े अनाउंसमेंट जो है इस पाकिस्तान वाले मैटर पर हो सकते हैं। एंड कुछ ना कुछ भारत की तरफ से एक बड़ा स्टैंड जो है लिया जाने वाला है, लगभग ये बात भी आप पक्की मान के चलिए फिलहाल के समय पर। तो जब इस तरीके की चीजें आ रही है तो मार्केट में अब जो है लग ऐसा रहा है कि हाँ, भारत जो है क्लियर कट कोई मैसेज अब देना चाहता है पाकिस्तान को, और हो सकता है कोई कड़ा कदम उठाए। अब ये फुल फ्लैश वॉर होगा या कुछ और होगा या स्ट्राइक वगैरह कुछ होगी, वो तो खैर समय बताएगा। अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तुक्का तो देखो मैं बिल्कुल नहीं मारूंगा इस मामले में, बिल्कुल भी तुक्का नहीं मारूंगा। लोग तो कुछ भी कहते हैं, आपने आजकल मीडिया में देख रखा है, हर एक न्यूज चैनल वाले अब यही दिखा रहे हैं कि युद्ध हो गया स्टार्ट, हो गया स्टार्ट। होगा तो सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। मैं तो फिर भी चाहता हूं कि हो ही जाए तो बेस्ट है, क्योंकि एक बार में किस्सा खत्म हो जाए ये वाला जो जो कश्मीर वाला मैटर चालू है। लेकिन फिर भी जो होगा वो सरकार के ऊपर है। हमें इस तरीके के मैटर पर ना थोड़ी सी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, थोड़ा सा शांति बनाकर रखनी चाहिए। वो सरकार खुद कर लेगी जो करना होगा, हम तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे, चिल्लाते चाहे जो भी ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी होगा क्या, जो होगा वो आपको खुद भी पता चलेगा। लेकिन मार्केट को टेंशन तो है, इसमें बिल्कुल भी डाउट वाली बात नहीं है। अब अगर मान लेते कुछ भी ऐसे फैसले हुए जो इस माहौल को थोड़े से और हवा दे दें और गर्म हो जाए ये मामला, मान लेते हैं तो निफ्टी पर उसका असर पड़ेगा। तो देखो हाँ पड़ेगा, तेजी तो नहीं होगी, ये तो पक्की बात है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं एक तरफ तो युद्ध चलता रहेगा और एक तरफ तेजी होती रहेगी, ऐसा तो होता नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। एटलीस्ट शुरू के 1-2 दिन तो नहीं होगा, बाकी हो जाए, लेकिन शुरू के तो 1-2 दिन होगा नहीं। अब जैसे कल शायद मार्केट की छुट्टी है, जहां तक मुझे अभी तक पता है कल मार्केट की छुट्टी है, कल लेबर डे भी है, इसलिए शायद छुट्टी है मार्केट की। लेकिन जब परसों मार्केट ओपन होगा तो चांसेस हैं कि अब थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव में हो सकता है, देखने को मिले। अब बात यह आ जाती है कि यहाँ से क्या बुरी तरीके से टूट जाएगा मार्केट, या फिर वही 5-5 10-10% नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर मैं क्लियर कर दूं, अगर युद्ध भी होता है तो भी इतना नहीं, 10-10% तो नहीं टूटने वाला। हाँ गिरावट हो सकती है, थोड़ी बहुत हो सकती है। मैं बहुत ज्यादा नाप शनाप गिरावट की बात तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पर मार्केट में अनाप शनाप खरीदारी का समय नहीं है। इस बात को कोई माने या ना माने, ये जो समय है मार्केट में खरीदारी का बिल्कुल भी नहीं है, और ज्यादा बड़ी खरीदारी का तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई खरीदारी मालूम थोड़ी बहुत कर लेता है 5-10-20 हज़ार की तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई लाखों में खरीदारी कर लेगा तो ऐसे में फंसने के चांसेस पूरे पूरे हैं। मेरे हिसाब से तो अगर सावधानी बरती जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आज भी निफ्टी में शुरुआत में माहौल सही था, ऐसा दिक्कत नहीं थी, कल तो तेजी थी। निफ्टी ठीक ठाक तेजी में पहुंच गया था, लेकिन अगर देखा जाए तो अपने गेंस तो इसने गिव अप करे, पूरी तरीके से फ्लैट हो गया जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग 2 बजे के आसपास, ठीक है। तो निफ्टी आज फ्लैट है और बहुत ज्यादा एक्शन है भी नहीं मार्केट में। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि कौन सा ऐसा तरीका है जो सेफ हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि भैया पुट ही बेच, पुट खरीद लो तो शायद अवाल नहीं गिरा मार्केट। फिर ये भी तो समस्या है, मालूम किसे है, कुछ भी कुछ नहीं, तुक्का मारने का कोई सेंस नहीं बनता। तो खरीदना का नहीं है समय। अगर आप दूर की कॉल और पुट बेच सकते हो, उसमें भी पुट नहीं कॉल, अगर दूर की कॉल बेच सकते हो, बहुत दूर की मैं बात करूंगा, जिसमें पूरी तरीके से सेफ्टी रहे, लेकिन उसमें पैसा ज्यादा लगता है, दिक्कत वही आ जाती है। और रिटेलर्स के पास होता नहीं पैसा, उन्हें तो 5,000 से करोड़पति बनना होता है, सो हो नहीं पाता, उसके चक्कर में 5,000 और चले जाते हैं। ये भी तो समझो, बनना है 5,000 से करोड़पति और उसमें 5,000 भी चले जाते हैं, ये कहीं ना कहीं समस्या है। तो 5,000 अपने मत गो वहाँ, ऐसे मत बर्बाद करो। ये 5-5 हज़ार करके 50,000 रुपये बर्बाद हो जाते हैं, तो पुट खरीदने का सेंस नहीं बनता, भले ही गिरावट हो ना हो। मैं यही कहूंगा कि आज का जो समय है, फिलहाल का जो समय है, ये खरीदारी का नहीं है मार्केट में। अगर मार्केट से आप थोड़ी सी दूरी बनाओ तो बेटर रहेगा। एंड स्पेशली ट्रेडर्स की मैं बात करूं तो अपनी पोजीशंस को बहुत लाइट रखो। इन्वेस्टर्स के लिए भी ये कोई बहुत बढ़िया मौका नहीं है, जब कोई भी देश
कोई भी देश अगर वॉर लाइक सिचुएशन में आ जाता है तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है ये, समझ पा रहे हो। हमारे मतलब भगवान ने तो हमें बहुत अच्छे पड़ोसी दिए, तो हम तो हमेशा ही इस सिचुएशन में रहते हैं, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है, आप देख ही रहे हो। अभी जो इंटेंसिफाई हुई है सिचुएशन, हो सकता है मामला बिगड़ जाए, तो खरीदने का सेंस नहीं बनता। लेकिन अब आती है कि समस्या अगर मान लेते सबसे ज्यादा होती है तो सबसे ज्यादा कहाँ होगी। वैसे तो ये मैं एक दो बार डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आप ये मान के चलिए कि रेलवे के जो शेयर्स हैं, रेलवे जो कंपनीज हैं बेसिकली, उनमें समस्या बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। और आज भी रेलवे शेयर्स डाउन ही हैं, और ठीक ठाक डाउन है, चाहे वो आरवीएनएल हो या फिर आईआरएफसी ही हो, आईआरसीटीसी ही क्यों ना हो। अब आप सोच रहे हो कौन सी रेल पाकिस्तान जा रही है, ये बात ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि रेलवे का कोई ऑपरेशन पाकिस्तान से चल रहे हैं, एक ट्रेन चलती है वो भी, वो छोड़ो, लेकिन टूर एंड ट्रेवल वाली कंपनी पर असर पड़ता है। ये एक जनरल मतलब कॉन्सेप्ट है कि अगर माहौल बिगड़ता है, टेंशन भरा माहौल होता है, तो टूर एंड ट्रेवल वाली कंपनीज पर फर्क पड़ता है। वहीं अगर हम इंडिगो को भी देखें तो समस्या जो है इंडिगो में भी आ सकती है, और इंडिगो में तो आएगी ही आएगी, क्योंकि ना एक तो मतलब कश्मीर वाला बिजनेस थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अनाप शनाप बुकिंग थी इस बार, लगभग 2 करोड़ लोग जा रहे थे कश्मीर, उसमें से कुछ ही जा पाए, 1 लाख 2 लाख ही जा पाए होंगे, और ये कांड हो गया। तो एक तो वो बिजनेस चला गया अब कश्मीर वाला पूरी तरीके से। लेकिन साथ में अब दुबई वही जाते थे तो पाकिस्तान वो कहीं तो जाते थे, रास्ता तो वही था, एयर स्पेस बंद हो गया है, तो इन्हें या तो अपनी फ्लाइटें बंद करनी पड़ रही दुबई वाली, या फिर अगर आप देखोगे तो बहुत घूम के जाना पड़ रहा है, जिसके चलते इन्हें खर्चा ज्यादा पड़ रहा है। टास्कंड वाली तो पूरी फ्लाइट ही बंद हो गई। तो ये इस तरीके की दिक्कत है, इंडिगो स्पाइस जेट के साथ भी है। तो ये घूमने फिरने वाली जितनी कंपनी, सबकी हलचल खराब है। ईज माई ट्रिप हो गई, ये पूरा पैकेज बना कर देती है, इनकी भी कंडीशन खराब है। मेक माई ट्रिप, अब मेक माई ट्रिप लिस्टेड नहीं है, लेकिन दिक्कत तो वहां भी है। तो ओवरऑल सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई है कि अभी इस तरीके के शेयर्स में तो हाथ लगाने की सोचना भी मत। वैसे मुझे होटल वाले शेयर बहुत ज्यादा पसंद आते थे, लेकिन अगर आप होटल वाले शेयर्स देखोगे अभी के समय पर, मुझे जहां तक लगता है इनमें भी समस्या तो है ही, और आगे भी हो सकती है। वैसे जब मार्केट गिरता है तो आप ये मान के चलिए कोई एक पर्टिकुलर शेयर के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही गिरेगा और दूसरे शेयर्स गिरेंगे नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा जाता। लेकिन हाँ, फिर भी मैं ये कहूंगा ये पर्टिकुलर थीम जो है, टूर एंड ट्रेवल वाली जो थीम है, इसमें समस्या आएगी। क्योंकि ना देखो होता क्या, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब माहौल बिगड़ता है, आप ना अपने घर के एग्जाम्पल से लेना, अगर मार्केट मतलब ये पहलगाम वाला हमला जो हुआ है, इससे कश्मीर के तो टूर हो गए खत्म, ये तो पक्की बात है, लेकिन असर दूसरी जगह भी पड़ता है। एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग ऐसी बनती है कि अभी माहौल गड़बड़ हो गया है तो घूमना फिरना थोड़ा पोस्टपोन कर दो। और घूमना फिरना ऐसा होता है ना कि कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर नहीं गए तो कुछ हो जाएगा, घर में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा तो होता नहीं। तो इसलिए ना लोग क्या करते हैं, इस तरीके टेंशन भरे माहौल में नए, अब जिन लोगों ने जैसे गोवा की मान लेते हैं ट्रिप बना रखी है पहले से, तो वो तो जाएंगे, लेकिन हो सकता है नए लोग ना बनाए, वो सोच रहे माहौल थोड़ा गड़बड़ चल रहा है देश में, अभी रहने देते हैं, तो पूरे के पूरे सेक्टर पर असर आ जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सेक्टर कहीं ना कहीं दुखदायी रहेगा अभी कुछ दिन। एंड वैसे तो पूरा मार्केट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो नई खरीदारी मेरे हिसाब से अभी किसी भी कंपनी में और पुट खरीदना, कॉल खरीदना भी सही पोजीशन नहीं होगी। हाँ, अगर आप चाहते हो तो दूर की कॉल भेज सकते हो, लेकिन दूर की ध्यान रखना इस बात को। तो चलो आज की सुनो दोस्तों इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, एंड सब बढ़िया हो, यही उम्मीद जो है हम करके चल सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना दोस्तों, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।